कुछ 53 अरकान पे मुश्तमिल आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की हुकूमती जमात के अरकान हमा वक्त इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि किस घड़ी उन्हें एक मोटी पेशकश की जाए जिसके बस वो अपनी वफादारियां तब्दील करके अपने मफादात के लिए, अपनी ज़ात के लिए अपनी ही हुकूमत का तख्ता उलट दें। नाज़रीन, ठीक इस वक्त भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की बादगश्त है। जी हाँ, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बादगश्त है। और किस्सा कुछ यूं है, कहानी कुछ यूं है कि जब से ही तनवीर इलियास और वफाक के माबेन कुछ मामलात पर इख्तलाफात थे, वज़ीर आज़म ने एक बड़ी ही दरियादिली के साथ आज़ाद कश्मीर में ना कि सिर्फ इंतखाबात करवाए बल्कि फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ की तर्जमानी करते हुए, उनकी हिफाजत करते हुए मंगला के मुकाम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ कुछ उनका बहस मुबासा हुआ। ठीक उस वक्त के बाद ही हमें देखने को मिल रहा है कि हर तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK को एक 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 तरह से उन्हें कदगने लगाने की कोशिश की जा रही है, उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद उनके कारोबारी मराकज़ को भी बंद किया गया था। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि वफाक में मौजूद कुछ जमातें जिन्हें हमेशा इस बात की ख्वाहिश रहती है कि किस तरह से वो अपने मुखालफिन को चलता करें। यहाँ अप्रैल की मिसाल आपके सामने है। यहाँ पे पैसा बांटा गया, सिंध हाउस लगाया गया, लोगों की बोलियां लगी और फिर आपने देखा कि इमरान खान को यहाँ इक़्तिदार से हटाया गया, लेकिन उसके नताइज जो आए वो आपके सामने हैं। ठीक इसी तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इनिशिएटिव ले लिया गया है। ना कि सिर्फ इनिशिएटिव लिया गया है बल्कि इस सारे मंसूबा साजी को हकीकत में बदलने के लिए, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़ी मनज़्ज़म अंदाज में पीपल्स पार्टी की जानिब से और वफाक की जानिब से बड़े बड़े बोरियां पैसों की, बड़े बड़े बैग्स नोटों के मुजफ्फराबाद पहुंचाए जा रहे हैं। ना कि सिर्फ मुजफ्फराबाद पहुंचाए जा रहे हैं बल्कि यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद निजी होटल्स के साथ साथ कश्मीर हाउस में भी इस तरह की मामलात चल रहे हैं। सिंध हाउस में आए रोज कुछ मुलाकातें होती हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर असेंबली के अपोजिशन के लोग और कुछ हुकूमती अरकान हर आने वाले दिन में एक नए MLA को पकड़ कर ले जाते हैं, बीबी फरियाल तालपुर के साथ वहां उनसे बैत करवाते हैं और कुछ मोटी माटी रकम जो है उसके साथ वो MLA वापस आते हैं। ना कि सिर्फ इस मोटी रकम के साथ वापस आते हैं बल्कि इस वादे के साथ भी वापस आते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर आप सरदार तनवीर इलियास की हुकूमत को गिराने में हमारी मदद करेंगे तो वजारत सिर्फ आपको दी जाएगी। और इसी तरह से कुछ तादाद बताई जाती है 20 के करीब लोगों की जिन्हें इस नरगे में लाया गया है, उन्हें इस तरह से लालच दिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन 20 में से कुछ एक ऐसे हैं, कुछ 5-6 के करीब फिगर है जो तो इस बात पे मान गए हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर है ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले लोग हैं, कुछ हक परस्त हैं, कुछ समझते हैं कि नहीं जी अभी हुकूमत चलनी चाहिए, हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है, हुकूमत का वक्त आपके सामने है, लिहाजा लोग बहुत सारे ये समझते हैं कि इस हुकूमत को चलाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन को यह हरगिज कबूल नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ये समझती है कि जिस तरह से एक गैर रवायती सियासतदान ने आज़ाद कश्मीर में आकर 31 सालों बाद बलदियाती इंतखाबात करवा के हमारा तो हशर नशर गंवा दिया है, हमारी चूंकि सियासत इन इंतखाबात के साथ मुंसलिक थी, हमारी सियासत इन कामकाजों के साथ मुंसलिक थी, हमारी सियासत इन कामकाजों में अटके फंड्स के साथ मुंसलिक थी, जो अब मेरे और आप जैसे एक आम आदमी के हाथ में चले गए, जो कि अब एक काउंसलर और एक वार्ड काउंसलर के हाथ में किसी हद तक चले गए, वो इन सियासतदानों को हरगिज कबूल नहीं है। और इसी वजह से शायद अपोजिशन पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है अदम एतमाद लाने के लिए। बहरहाल खबरें कुछ यूं हैं कि मंसूबा साजी मुकम्मल है, चौधरी यासीन को वजीर आजम बनाए जाने की खबरें हैं। जी हाँ, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उस सूरत में चौधरी यासीन को वजारत उज़्मा दी जाएगी। चौधरी यासीन से मुराद यहाँ पीपल्स पार्टी है, यानी कि पीपल्स पार्टी के पास वजारत उज़्मा रहेगी, उसके साथ साथ स्पीकरशिप मुस्लिम लीग नवाज को जाएगी और फिर जो सीनियर वजारत होगी वो इस फॉरवर्ड ब्लॉक को दी जाएगी, जो कि इस तहरीक इंसाफ में इस वक्त बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर से सिंध हाउस लगा हुआ है, मंडियां लगी हुई हैं, बोलियां लग रही हैं और जो खरीदार हैं वो ढूंढ रहे हैं कौन से ऐसे मेंबरान असेंबली हैं जो उनका साथ दे सकते हैं इस घिनौने काम के लिए। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत बड़ी ही इस मामले में तारीख रही है। हर साल माजी के साथ हर दौर में ऐसे किरदार
बार मौजूद रहे हैं, जो अपने ज़ात के लिए, जो अपने मफादात के लिए अपने साथ आने वाले कई हजार वोटों की कुर्बानी देकर, कई हजार वोटों को बल्कि यूं कहा जाए बेचकर अपनी वफादारियां तब्दील करते रहे। इसी असेंबली का हिस्सा है, कुछ 2005 की मेरे ख्याल से बात है, जब इसी असेंबली में कुछ 3 मरतबा के करीब जो है वो साल में अदम एतमाद लाई गई थी, माज़ी के साथ एक ही दौर में लाई गई थी। ये खैर इस असेंबली का इन सियासतदानों का की रवश है, ये इन सियासतदानों की, स्पेशली आज़ाद कश्मीर के इन पॉलिटिशियंस की लेगेसी है कि वो हर आने वाले वक्त में अपने लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी ज़ात के लिए बड़े से बड़े नज़रिए को ठुकरा देते हैं, बड़े से बड़ी कमिटमेंट को ठुकरा देते हैं। उस वक्त उन्हें अगर कुछ नज़र आ रहा होता है तो वो अपनी ज़ात नज़र आ रही होती है, यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद एफ सेक्टर्स में बड़ी बड़ी कोठियां नजर आ रही होती हैं। अगर उन्हें कुछ नजर आ रहा होता है तो बैरून मुमालिक के वो दौरे नजर आ रहे होते हैं, जिनमें जाकर वहां बैरून मुमालिक मौजूद मुख्तलिफ जगहों पे वो आयाशियां उड़ाते हैं। अगर उन्हें कुछ नजर आ रहा होता है, वो डॉलर और वो शराब व शबाब, क्या कहा जाए, बरल वो वैसी चीजें उन्हें नजर आ रही होती हैं इस तरह की कमिटमेंट्स करते वक्त। बहरकैफ आज़ाद कश्मीर की सियासत का ये एक तारीख तरीन पहलू है कि हर गुजरते वक्त में, माजी में कई सारे इसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक लाकर मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल किया जाता रहा है। बहरकैफ ये तो है एक तरफ का सच, ये तो है एक तरफ की कहानी। जो दूसरी तरफ की कहानी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और वो सुनने के, समझने के बाद कोई भी शख्सियत, कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पॉलिटिशियन ये फैसला करने पे डेफिनेटली मजबूर होगा। एक तरफ आपके सामने आज़ाद कश्मीर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो तमाम तर सूरत हाल मौजूद है जिसके तहत इमरान खान को इक़्तिदार से बरतरफ किया गया था। इस वक्त मैं ही नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी ऑब्जर्वरी जितनी भी यहाँ पे बैठी हुई है, जितने भी नाकदीन हैं, वो तमाम तर लोग इस बात के बड़े ही गहराई से ना कि सिर्फ मानने वाले हैं बल्कि उस पर मुकम्मल तरीके से बाज़ लोग मुतारिफ भी हैं कि इस वक्त इमरान खान का वक्त है। लोग उसके लिए परेशान हैं, पागल हैं, बल्कि पागलपन के दर्जे तक इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और ठीक उस वक्त में वफाक ने यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलती की, इमरान खान को बाहर निकाला, और फिर आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ जाने वाले लोगों को अवाम ने लोटे का लकब दिया। ना कि सिर्फ लोटे का लकब दिया बल्कि अवामी महफिलों में, अवामी इज्तिमात में उन लोटों के साथ, उन शख्सियात के साथ लोटों वाला हाल किया, उन्हें किस तरह से बेइज्जती की गई। इवन आज भी लोग अपने हलकों में जाने से कतराते हैं। ये आज़ाद कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान की सूरत हाल है। और फिर भी आज़ाद कश्मीर के कुछ MLAs जो कि कुछ ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के बाद इलाकों से, कभी मुहाजिर हुए थे, लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर की रेजिडेंसी होने की वजह से बहुत से लोग, कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसे चेहरे भी मौजूद हैं जो जिनके बारे में ये खबरें भी गर्दिश कर रही होती हैं कि उनके पास तो आज़ाद कश्मीर की रेजिडेंसी तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस असेंबली का हिस्सा बने रहते हैं। कभी 50-60 साल पहले जो लोग महाजिर हुए थे वो भी डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर की असेंबली का हिस्सा बनकर हुकूमत साजी में ना कि सिर्फ अपना किरदार अदा करते हैं बल्कि इस तरह की बोलियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी खूब बड़ी बड़ी कीमतें लगवाते हैं। बहरकैफ इन लोगों ने भी आखिरकार अपने हलकों का, अपने इलाकों का रुख करना है। इस वक्त इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, और वाज़ेह रहे कि कुछ लोगों को ये गुमान है, कुछ लोगों का ये खदशा है, कुछ लोगों को ये उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान में मनसूबा साजी की जा रही है कि आइंदा आने वाले 5 सालों में इमरान खान को नहीं आने देंगे, बिल्कुल इसी तरह से इसी गारंटी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में भी इस हुकूमत को चलता बनने के लिए एक मनसूबा साजी, एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन इसका जो हिस्सा बनेंगे उनका मुस्तकबिल कितना रोशन है, कितना तारीख है, वो तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो माजी बताता है, ज़ाहिर है माजी से सबक सीखना चाहिए। माजी होता ही, गलतियां होते ही सबक सीखने के लिए, और माजी भी डेफिनेटली सबक सीखने के लिए होता है। और माजी ये बताता है कि इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ जिसने बेवफाई की वो रुसवा हुआ, सरेआम रुसवा हुआ। और ये हकीकतें आपके सामने हैं। ये मादी दूर की बात नहीं है बल्कि ये करीब की बात है। ये कुछ ही महीने, चंद ही महीने पहले की बात है। यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को भी ये बात सामने रखनी चाहिए, स्पेशली MLAs को ये बात सामने रखनी चाहिए कि ठीक है आप अदम एतमाद का हिस्सा बने, ज़रूर बनिए, लेकिन आप अपने सियासी मुस्तकबिल को कहीं
तारीख ही ना कर बैठे अपने मफादात के चक्कर में। ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है इस मामले पे ध्यान देना। बरकैफ कहा और क्या जा सकता है, कहा सिर्फ यही जा सकता है कि ये तो वक्त साबित करेगा कि ये लोग क्या करते हैं, किस तरफ बैठते हैं। लेकिन जिस तरफ भी बैठेंगे इनकी ये इनका ये एक्टिविटी, इनका ये इकदाम, यानी कि ये जो 2023 में उठाने जा रहे हैं, ये इनके आइंदा आने वाले मुस्तकबिल का तयन करेगा। ना कि सिर्फ मुस्तकबिल का तयन करेगा बल्कि इनकी नस्लें तक याद रखेंगी कि किस तरह से हमारे अजदाद सियासत में बहुत बड़े किरदार हुआ करते थे और फिर किस तरह से वो सियासत से चलते बने। ये माज़रत के साथ मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पाकिस्तान में मौजूद और आज़ाद कश्मीर में मौजूद सियासतदानों का मादी बता रहा है। यहाँ पाकिस्तान में मौजूद अदम एतमाद का हिस्सा बनने वाले सियासतदानों का माजी और उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात बता रहे हैं।